मोदी सरकार को घेरने की रणनीति राहुल गांधी जिस तरीके से बना रहे हैं, लेकिन उसी रणनीति की हवा कांग्रेस के ही कुछ नेता निकाल रहे हैं। जी हां, कांग्रेस एक तरफ से लगातार घेरने की रणनीति बना रही है। जो ट्रंप की तरफ से दावा किया गया था भारत को लेकर कि भारत की जो इकॉनमी है वो एकदम जीरो है, और साथ ही साथ भारत की इकॉनमी को उन्होंने डेड इकॉनमी कहा था, जिसको लेकर राहुल गांधी तो मोदी सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें, राहुल के इस एजेंडे की हवा उनकी ही पार्टी के कुछ तथाकथित नेता निकाल रहे हैं। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी से लेकर शशि थरूर और राजीव शुक्ला के बयानों को अगर देखें तो राहुल गांधी के बयान से विपरीत उनकी विचारधारा नजर आ रही है। राहुल गांधी जहां ट्रंप के दावे का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, तो थरूर और मनीष तिवारी और राजीव शुक्ला की लाइन बिल्कुल अलग है और वो राहुल गांधी के बयान के एकदम विपरीत जा रही है। अब सवाल यहाँ ये है कि राहुल गांधी ट्रंप के दावे का समर्थन कर रहे हैं, तो राजीव शुक्ला और मनीष तिवारी की लाइन भला अलग क्यों है? अब देखें तो तमाम चीज़ों को लेकर कांग्रेस के तीनों नेता ट्रंप के विचारों का खंडन करते हुए मोदी सरकार की पॉलिसीज को बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। उन्होंने नेहरू जी की बात भी यहाँ पर लाई और कहा कि नेहरू जी की तत्कालीन नीति की वजह से सारी चीज़ें बड़े पॉजिटिव वे में चली हैं, लेकिन इस वक्त की मोदी सरकार भी चीज़ों को एकदम सही धारा में निकाल रही है। लेकिन ट्रंप ने जो दावे किए कि यहाँ की जो इकॉनमी है वो बिल्कुल डेड है, वो बिल्कुल गलत है। और कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हो रही हैं, इसको लेकर अब पीछे क्या चीज़ें चल रही हैं, ये तो समझने वाली बात है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पार्टी में कोई अंतर कलह तो नहीं चल रही है, या किसी तरह की ऊहापोह तो नहीं चल रही है? और इन तीनों नेताओं का साफ साफ ये भी कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था मरी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में आर्थिक सुधार पीवी नरसिम्हा, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का नाम भी उन्होंने लेते हुए आगे कहा कि मनमोहन सिंह ने भी अपने 10 साल के कार्यकाल में उसको मजबूत किया। अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने उसको बहुत मजबूत किया, और मोदी सरकार यानी कि मौजूदा केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने भी इसको कम करने का काम किया है, बिल्कुल बेहतर बनाने का काम किया, और कहीं पर भी हमारी आर्थिक स्थिति जो है वो कमज़ोर नज़र नहीं आ रही है। अब ऐसे में सारी चीज़ें इसको अगर पॉजिटिव वे में लिया जाए तो देश के हित के लिए ठीक है, लेकिन अगर हम राहुल गांधी के उससे देखें तो कहीं ना कहीं पार्टी के सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी, और राहुल गांधी के नेताओं से अलग विचारधारा आखिरकार कहती क्या है? आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? ज़रूर बताइए।